और अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। चलिए यहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर, क्योंकि ऊपर से आए हैं तो जाहिर की सी बात है, नीचे से आए हैं तो थक जाते हैं यहाँ आकर के, तो यहाँ बैठ जाते हैं थोड़ी देर। और बस आप लोग बताइए आप कैसे हैं? हम तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है लाख लाख। और बस यही दुआ करते हैं अल्लाह से कि आप भी ठीक हो सब। अभी आया था हमारी बहन का फ़ोन यास्मीन का, तो मैंने कहा कि चलिए मैं उन्हें कर लेती हूँ फ़ोन दोबारा से, मैं उन्हें अपने पैर दिखाती हूँ। व्लॉग में तो वो जाहिर सी बात है देख ही लेती हैं, लेकिन उनका फ़ोन तो अब नेट ही नहीं है उनके फ़ोन का। शायद वो कहीं और चली गई हैं, क्योंकि घर में उनके वाईफाई लगा हुआ है, लेकिन वो कहीं और हैं, इसलिए फ़ोन नहीं मिल रहा है। कोशिश करी थी तो बन के चलिए ऊपर चले जाते हैं, अपने पेड़ों को आपको इससे साथ शेयर कर लेते हैं। अब भाई नहीं मिल रहा तो अब क्या किया जाए, वही करेंगे किसी टाइम में जब वो अपने घर आएंगी या वाईफाई के करीब होंगी तो वो कनेक्ट हो जाएगा मेरा फ़ोन भी उनसे। चलिए तो फिर चलते हैं और ऊपर, क्योंकि ऊपर ही जाके पेड़ों को देखा जाएगा, यहाँ तो नहीं देखा जाएगा। और ये जो सीनरी है ये है, और ये है मेरी बहुत दिनों की बहुत पुरानी सीनरी है और कई साल पुरानी है। तो जब ये घर बना था तो मैंने इसे यहाँ ला के टांग दिया था कि जिससे कि अल्लाह की रहमत रहे इसमें। कोई नया घर है, नए घर में कभी भी खाली नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने ये आयतल कुर्सी है और चारों कुल हैं, तो ये टांग दिए थे ला के। तो बस यही है, तो मैंने चलिए आपसे शेयर कर लेते हैं कुछ। और हमने यहाँ लगा रखे हैं 5 पंखे, इतना बड़ा है माशाल्लाह ये बरांडा। देखिए एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये। तो इसमें हमने 5 पंखे लगा दिए थे, और दोनों रूमों में एक एक पंखा लगा हुआ है कि रूम इतने बड़े नहीं है, सही है कि उसमें 2 पंखे लगे, जितने होते हैं रूम उतने ही बड़े हैं। तो यहाँ हमने 5 पंखे लगा दिए देखिए। और छतों में सब में लाइटें लगी हुई हैं माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये मैंने आपको दिखा दिया है पहले भी, बस ऐसे करते रहते हैं। और यहाँ पे हमने ये मोखले खोल दिए हैं, देखिए ये हवा आती रहे। यहाँ खोला है कि देखिए, एक ये खोला है और एक ये खोला है, कुछ टंग रहा है यहाँ पे शायद, सॉरी, और एक ये खोला है। तो यहाँ पे ये हमने खोल दिए मोखले, जैसे इसमें इस हवा नीचे वाले से, बड़ी बहू वाले से ज़्यादा रोशनी इस वाले में रहती है और ज़्यादा हवादार ये वाला है। वो ठंडा रहता है लेकिन हवादार यही रहता है, क्योंकि इसमें चारों तरफ से मोखले भी खुले हुए हैं। और जाहिर सी बात है ये भी खुला हुआ है, ऊपर का है, छत का है, सबसे ऊपर का है घर, तो इसमें ज़्यादा अच्छा रहता है। इसमें लाइटें जलाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती, नीचे सब में लाइटें जलाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि वहाँ पर रोशनी नहीं होती, कम रोशनी होती है, क्योंकि सब बंद है। और कहते हैं बंद घर में जो है वो औरतें ज़्यादा बीमार रहती हैं, खुले घर में ज़्यादा सही रहती हैं। तो इसीलिए मैं लगा लेती हूँ एक आध चक्कर छत का भी, क्योंकि अपने पेड़ों को देख लेती हूँ इस बहाने से, और फिर हवा भी लग जाती है, धूप भी लग जाती है। तो ये ज़रूरी है, हवा भी जिस्म को ज़रूरी है और धूप भी ज़रूरी है, जिससे विटामिन मिलते हैं। तो इसलिए ऊपर ज़रूर चली जाती हूँ। तो चलिए चलते हैं ऊपर, अब बैठे हुए काफ़ी देर हो गई और आपसे बातें करते हुए भी काफ़ी देर हो गई है। तो चलते हैं ऊपर, देखते हैं पेड़ों का क्या हाल है। लेकिन इस वक्त 11 बज रहे हैं और धूप बहुत तेज़ होगी इस वक्त, लेकिन क्या करूँ, आज मेरा आना ही नहीं हुआ था ऊपर, और मैं अब आई हूँ 11 बजे। तो मैं चलती हूँ ऊपर, देखती हूँ क्या हालात है। और चलिए चलते हैं ऊपर। ये ड्राम है हमारा उसका चावलों का, तो ये उन्होंने धो के यहाँ रख दिया था, और साले में ढूंढती फिर रही कि चावलों का ड्राम हमारा कहाँ चला गया, पता नहीं कहाँ है, नीचे ढूंढ रही है, लेकिन चावलों का ड्राम धो के यहाँ रख दिया था इन्होंने। देखिए यहीं रखा है। चलिए और चलते हैं ऊपर, खोल लेते हैं कुंडी। देखो ये कुंडी किसी ने नहीं लगाई है ये वाली, लेकिन ये दोनों लगी हुई हैं, तो इन्हें खोल लेते हैं। अरे बाप रे, कुछ टाइट ज़्यादा ही हो रही है, नहीं खुलेगी वाली, खोलती तो आसानी से खुल गई। ये वाली चलिए दोनों हाथों से खोलनी पड़ेगी। अल्लाह, चलिए खुल गई थी वो कुंडी में। और देखिए धूप का असर क्या है कि मेरी आंखें भी नहीं खुल रही हैं, धूप में इतनी तेज़ धूप है। 4-5 दिन बारिश पड़ के और अब धूप हुई है, और बहुत तेज़ धूप है, आंखें नहीं खुल रही हैं मेरी इसमें धूप में। और देखिए ये देखिए आप, तो इसमें ये 7वां फूल भी कल ही खिली थी, आज फूल ही खिल गया है, देखिए आप माशाल्लाह। तो ये भी मेरा पूरा गुलदस्ता सही बन गया है, और ये तो मेरा गुलदस्ता रहता ही है। और ये पेड़ भी मेरा काफ़ी बड़ा हो चुका है, लेकिन वो जो मैंने लगाया था, ये देखिए, ये पता नहीं क्या नाम बता रही थी मेरी बेटी, वो लगाया था मैंने, तो ये अभी सूख गया है, ये नहीं है इसमें कुछ भी। और ये तो हरा भरा रहता ही है,
और इनमें कोई जान नहीं, दम नहीं, दरूद नहीं, कुछ नहीं इसके अंदर। ये ख़त्म हो चुके हैं तो इसे उखाड़ेंगे, लेकिन अभी नहीं उखाड़ूंगी मैं भी, पूरी घेड़ूँ इसे नहीं उखाड़ूंगी अभी। जब उखाड़ूंगी, जब अक्टूबर निकल जाएगा उसके बाद उखाड़ूंगा। अगर अक्टूबर में इन्होंने कोई अपना रिस्पॉन्स नहीं दिया तो इसे उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। लेकिन कहते हैं अक्टूबर में तो बहुत सब पेड़ हरे ही हो जाते हैं, क्योंकि इन्हें पूरा बरसात का पानी मिला हुआ होता है तो ये हरे हो जाते हैं, इन्हें पूरा पौष्टिक आहार मिला हुआ होता है। और देखिए इस पर कितनी क्या चीज़ है ये देखिए किस करके काई, इसके अंदर काई जम गई इतने दिनों में। देखिए पानी भरा था, काई जम गई, तो इसे निकाल के फेंक देते हैं बाहर है, और जब सफाई होगी हो जाएगी। लेकिन अभी नहीं फेंकेंगे, गंदगी तो मैं हाथ में ले फिरूँगी नहीं कहीं भी, लेकिन मैं इसे निकाल के यहीं फेंक देती हूँ। और काई तो इस पर भी जमने लगी है, लेकिन इस पर हल्की है, बिल्कुल बारीक है, लेकिन इस पर बहुत सारी काई थी तो इसे निकाल के फेंक दिया। हाथ भी इसमें धो लेते हैं, फिर जाके धोएंगे नीचे हाथ, तो दिखा देते हैं आपको और सब। और देखिए ये मेरा पेड़ है, ये है, सबसे मिलवाऊंगी आपको, इंशाल्लाह मिलवाती रहती हूँ सारे पेड़ों से। और सारे पेड़ मेरे बहुत खूबसूरत हैं और सब अलग अलग तरह के, कोई इस तरह का नहीं है। अगर कोई है भी एक ही तरह का तो उसके फूल अलग तरह के होंगे। तो देखिए ये देखिए आप, सब अलग, ये भी अलग है, ये भी, वो तीनों अलग हैं, ये भी अलग है, 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 और ये भी अलग है, और देखिए ये भी अलग है। लेकिन हाँ ये 2 पेड़ हैं, क्योंकि एक उधर रखा है, एक यहाँ है। और ये देखिए इन्होंने अपनी बेल चालू कर दी है, शायद ये बेल की तरह चलेंगे। देखिए ऊपर को चलने लगा, शायद ये बेल की तरह चले। अब मेरे फूल टूट के नीचे गिर गए हैं, और माशाल्लाह इतनी खुशबू होती है इन फूलों में, बहुत ज़्यादा तो उठाए लेते हैं फूलों को, क्योंकि खुशबू जो है, हाँ बहुत प्यारी खुशबू होती है। देखिए एक ये है मेरा, और ये हवा से सब चीज़ें ये हो जाती है। देखिए इसमें कुछ गिर गया होगा तो ये पानी में ही फूट आया है। देखिए ये मैंने घास इसमें फेंक दी थी ना, ये पानी में ही हरी हो गई है। चलिए चलते हैं आगे। ये लकड़ी वकड़ी उठा के फेंकेंगी यास्मीन, क्योंकि मेरे अंदर नहीं है दम इतना कि मैं झुकूँ और इन चीज़ों को उठाऊँ। तो ये तो मेरी मनी प्लांट है, और ये देखिए, और ये देखिए ये भी बेलों की तरह चल रही है। इसकी डंडियाँ देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छी हो रही हैं, और ये भी है। और देखिए इस पर फिर एक फूल खिला है आज, ये वाला खिला है आज, कल दूसरा खिला था, आज ये वाला खिला है। तो माशाल्लाह सबको दिखाती रहती हूँ मैं आपको। और देखिए इस पर भी कली खिली थी, शायद कल कहीं दिखी तो थी मुझे, हाँ ये कली खिली है। ये देखिए इस पर कोई फूल नहीं खिलता, इसके भी फूल कम होते जा रहे हैं, क्योंकि बारिश ने इसे बेचारों को सबको झंझोड़ के रख दिया है। और ये देखिए, और इसमें मेरे ये फूल खिले हैं, ये देखिए आप, ये मेरी छुई मुई है मैडम। तो इस पर देखिए एक ही खिला है, और एक ही खिला है, 2 फूल, बल्कि 3 खिले हैं, एक ही खिला है, 3 फूल खिले हैं। इस पर तो ये तो भरा ही रहता है खैर। चलिए देखते हैं आके जाके। ये देखिए ऐसे ही फूल खिल रहा है। देखिए ये खिल रहा है, ये खिल रहा है, ये खिल रहा है, इससे सारे में फूल ही खिल रहा है। ये देखिए इतना प्यारा है, ये देखिए। ये देखिए ये वही जो मैंने दिखाया था पीछे वाला पेड़ है, लेकिन कोने में रखा है। लेकिन मैं वहाँ वाला मनी प्लांट चाह रही हूँ कि यहाँ ला कर रखूँ इस जगह पर। तो देखते हैं, लेके आते हैं वहाँ से उठाकर, क्योंकि मुझसे उठेगा नहीं। यास्मीन आएंगी जब भी उठा कर लाएंगी। ये ईंटें भी उठा कर यहाँ से रख देते हैं थोड़ी देर में। और ये देखिए आज फिर इस पर वाइट फूल खिले हैं, आज पिंक नहीं खिले। और देखिए कितना प्यारा गुलदस्ता बना हुआ है माशाल्लाह। देखिए आप किस कदर का खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। और सारे वाइट फूल हैं इस पर माशाल्लाह। ये नरगिस है, और ये देखिए इस पर भी बहुत सारी कलियाँ हैं। ये मेरा अमरूद है, और आज इस पर बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं। अगर किसी ने इसके अमरूद ना तोड़े तो बहुत सारे अमरूद आएंगे इसके ऊपर। और ये है, और ये है, और ये है। देखिए आप, तो मैंने सारे पेड़ दिखा दिए, लेकिन धूप ने मेरा कर दिया है सत्यानाश बहुत ज़्यादा। तो मैं इसलिए इसकी बनाऊँगी शॉर्ट वीडियो, डालेंगे आज इंशाल्लाह इस वाले की। किसी का फ़ोन आ रहा है, देखते हैं। चलते हैं नीचे, क्योंकि कपड़े वाली आ गई हैं। कोई कई दिन से मेरा इंतज़ार कर रही है। मैं वो आती हैं तो मैं घर पर नहीं मिलती हूँ, तो आज उनसे जाके मिल लेते हैं क्या कह रहे हैं, कपड़े कौन से लेकर आई हैं, कैसे लेकर आई हैं। तो उनसे जाके मिल लेते हैं, देखते हैं। और देखते बस, अब उसकी शॉर्ट वीडियो बनाई नहीं है अभी, पहले शॉर्ट वीडियो बना लेते हैं, फिर चलते हैं नीचे। आई हैं कपड़े वाली, तो हमने लिए हैं बहुत सारे सूट माशाल्लाह। तो देखिए ये तो मैंने कहा था अपनी बहू से कि तुम अपने लिए ले लो। तो बोली नहीं मम्मी, हमें हमारे ऊपर अच्छा नहीं लगा, आपके ऊपर अच्छा लगेगा, आप ले लीजिए। तो ये मैंने अपने लिए लिया है, ये छोटी बहू ने अपने लिए लिया है, तो उनके लिए दिलवाया है ये सूट। ये मैंने अपने लिए लिया है, ये उनके लिए दिलवाया है। और ये हमने दिलवाया है तस्मिया के लिए। और देखिए ये भी मैंने अपने लिए लिया है, ये वाला भी मैंने अपने लिए लिया है। तो मैंने 2 लिए अपने लिए, ने एक दिलवाया है। लेकिन मैंने अपनी बड़ी बहू को 4 सूट दिलवाए हैं। और देखिए माशाल्लाह 4 सूट बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उनके सूट ज़्यादा फट जाते हैं। बच्चे हैं छोटे छोटे, तो बच्चे खींच लेते हैं, तो वो सूट ज़्यादा फट जाते हैं। तो इन्हें 4 सूट दिलवा दिए हैं कॉटन के।
तो अभी कुछ दिनों तो कॉटन का ही रहेगा कि अगर गर्मी रहेगी अक्टूबर तक तो लाजमी गर्मी रहेगी। अक्टूबर में गर्म कपड़े नहीं, नवंबर में भी बल्कि गर्म कपड़े नहीं पहने जाते, नवंबर के बाद ही गर्म कपड़े पहने जाते हैं। तो अभी 2-3 महीने हैं तो हमें ये सूट पहनने पड़ेंगे। तो ये सूट लिए हैं, तो ये चारों उनके लिए लिए हैं, बड़ी दुल्हन के लिए। माशाल्लाह देखिए आप, ये चारों उनके लिए लिए हैं। ये तस्मिया के लिए लिया है, देखिए आप। और ये छोटी बहू के लिए, जब इनके लिए चारों लिए हैं तो उनके लिए भी लेने लाजमी हो गए थे, क्योंकि मजीद ज़्यादा हमें परेशान ना करें कि आपने हमारे कपड़े नहीं बनाए हैं और उनके बना दिए हैं। क्योंकि तस्मिया तो ज़्यादा ताने देती है, बहू तो नहीं देगी ताने मुझे, लेकिन तस्मिया ज़्यादा ताने देती है कि मुझे कपड़े बनाइए आप, जब अपने कपड़े बनाया करें तो मेरे ज़रूर बनाया करें। तो ये देखिए आप, इनके बनाए हैं। और ये देखिए मैंने अपने लिए, मुझे अच्छा लग रहा था सूट, काले रंग का है, काले रंग के कम ही पहनती हूँ, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था तो मैंने इसलिए ये सूट ले लिया है। और देखिए एक ये लिया है, तो ये इन्होंने मुझे खुद दिलवाया है। बहू ने कहा आप ये लीजिए, तो मैंने ज़बरदस्ती ये ले लिया है। लेकिन मुझे ये ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन ये कह रही है अब आप पहनेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, तो चलिए ले लिया है इसीलिए। और बाकी कपड़े इनके थैले में रखे हैं, लेकिन वो गई हैं कि उन पे वो नहीं था पैसे लगाने के लिए, नंबर नहीं पता था, बेचारी बज़ुर्ग हैं तो उन्हें पता नहीं रहता कि नंबर क्या है क्या नहीं है। तो वो अपनी बहू से लेने गई है नंबर, तो उसमें लगा देंगे पैसे, क्योंकि नकद पैसे इस वक्त नहीं मांग रही थी कि आप अकाउंट में लगा दिए। मैंने कहा चलिए अकाउंट में लगा देते हैं। लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है, अगर मैं वीडियो में देख रही हूँ इस तरह तो मुझे अच्छा लग रहा है सूट। और ये तो मुझे बहुत ही पसंद आया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, क्योंकि इसके प्रिंट्स, इसका कलर, इसके सब कुछ बहुत अच्छा था, तो मैंने इसलिए इसे ले लिया। और देखिए मेरी खेल रही है मरियम, मैयम, छोटी सी मैयम है मेरी, एक देख लेती है आवाज़ देते ही। अब तो माशाल्लाह समझने लगी है कि मेरा नाम मरियम है, तो ये एकदम देख लेती है। माशाल्लाह सभी सूट बहुत अच्छे, बहुत प्यारे लग रहे हैं। माशाल्लाह सारे के सारे सूट बहुत अच्छे लग रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे सूट। और देखिए वीडियो मुझे जब याद आती है जब सब कुछ चाट पर खा के ख़त्म कर देते हैं, जो वीडियो याद आती है वीडियो बनानी थी। तो ये मंगाए थे, वही चाउमीन मंगाई थी, फ्रेंच फ्राइज़ मंगाए थे, और बहुत मज़ेदार थे, बहुत चटपटे थे, बहुत अच्छे। तो खा लिए है, तो जब याद आया है कि वीडियो बना लेते इससे अच्छा था, लेकिन पहले याद नहीं आता, क्योंकि खाने के चक्कर में कुछ याद नहीं रहता। देखा आ गए ऊपर, और देखिए इसमें क्या हालत है, कबाड़े का सामान ही सामान भरा हुआ है। ये फालतू का सामान है, जैसे हमारी सेफ टूट ख़राब हो गई थी तो हमने इसमें रख दी है। जो भी चीज़ ख़राब होती है, बच्चों के खिलौने हैं, कुछ भी है, सब हम इसमें रख देते हैं। तो अब हम इसे, ये तो टंकी है ख़ास दरवाजे के आगे खड़ी है, देखिए दरवाज़ा है वो उसके आगे खड़ी है, तो हम सोच रहे हैं इसे हटा दें तो गैलरी में और पेड़ लगा दें, तो इसलिए हम आ गए ऊपर और इसे हटाते हैं। और ये छोटी टंकी है, ये इन टंकियों को एक तरफ करते हैं, जिससे कि ये, और हशर हो रहा है बहुत बुरा, क्योंकि बहुत दिनों बाद आए हैं यहाँ पर के। सारे चूल्हे रखे हैं, तो ये ख़रीदे हुए हैं, एक हमारी बहू का आने का है फ़िज़ा का। तो ये वैसे चूल्हे हैं शीशे वाले, लेकिन ये हम चलते नहीं हैं सही, इसलिए हमने इसे यहाँ यहीं रख दिया है। तो बहुत सारा सामान है, धूल मिट्टी हो रही है अभी, तो इस पर सबको सफाई करेंगे। और देखिए हमारे गलती से गेहूँ यहीं रखे रहेगा, और सारे गेहूँ हमारे ख़राब हो गए हैं बिल्कुल। देखिए क्या हशर हो रहा है, और मेरा दिल इतना दुख रहा है कि कम से कम 2-2.5 क्विंटल गेहूँ है इसमें। तो ये इसमें पता नहीं कैसे सीलन आ गई, क्या हुआ अल्लाह ही जाने। तो मैंने आज पता नहीं चेक करने आ गई, अल्लाह ने ही दिखाया है। और देखिए क्या हशर हुआ है मेरे गेहूँ का, कुछ नहीं बचा इसके अंदर, ये ख़राब हो चुके हैं। ये तो किसी की भैंस को ही जाएंगे अब, क्योंकि खाने काबिल, देखिए आप करीब से दिखाते हैं, बिल्कुल खाने काबिल नहीं रहे हैं ये सब ख़राब हो गए। क्योंकि 4 महीने में आज देखा है इसे, क्योंकि गेहूँ की ज़रूरत नहीं पड़ी, गेहूँ नीचे ही बहुत सारे रखे थे और इस टंकी में भरे हुए हैं। तो ये तो ऐसे छोटी सी टंकी थी, तो हमने ये गलती करी कि पहले हमें इसी टंकी की यूज़ करने थे। हमें इतना आइडिया नहीं था कि हम ये गेहूँ ख़राब हो जाएंगे, क्योंकि कमरे में पैक है और अच्छा खासा बड़ा रूम है ये हमारा, तो इसमें रखे हैं टंकी कई रखी हैं। लेकिन ये थोड़ी खुली हुई टंकी है, ये पैक नहीं थी, ये ऊपर से खुली हुई थी। तो पता नहीं भपका खाया, पता नहीं क्या हुआ, अल्लाह ही जाने, हमारे सारे गेहूँ ख़राब हो गए। तो दिल मेरा इतना दुख रहा है ना देख देख के, कि किसी गरीब को ही चले जाते, इससे अच्छा बेहतर ये होता। लेकिन जब चीज़ ख़राब हो जाती तो फिर उससे कोई फ़ायदा नहीं। अब ये तो ऐसे ही जाएंगे, किसी भैंस वाले को ही दे देंगे, और क्या होगा। चलिए जो किस्मत में नुकसान लिखा है तो वो नुकसान तो होना ही है। तो बस ऐसी इसका ढक्कन ऐसे ढका हुआ था, मैंने इस पर गौर भी नहीं करा, क्योंकि नीचे वाले गेहूँ रखे थे वही खा रहे थे। अगर ये पता होता तो पहले यही गेहूँ खा लिए जाते धो के, लेकिन बारिश इतनी पड़ रही है, गेहूँ धोने की भी नहीं थी। लेकिन अब तो ये खाए ही नहीं जाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल ख़राब हो गए, तो इन्हें खाने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो दे देंगे किसी भैंसों वालों को, तो वो अपनी भैंसों को खिला देंगे।
सारे गेहूँ ख़राब हो चुके हैं क्योंकि हमने देखे हैं, हम उससे खुल नहीं रहा। अभी खोल कर मेरे हस्बैंड ने कहा ऐसे बंद कर दो, बिल्कुल मत खोलना, ऐसे इसे भारे ही डलवाने पड़ेंगे सारे गेहूँ। और ये कम से कम 5 क्विंटल गेहूँ, तो हमारे 7 क्विंटल गेहूँ ख़राब हो गए हैं। तो बस बहुत एहतियात से रखे थे, बहुत दवाई लगा कर रखे थे, लेकिन बारिश ने पता नहीं क्या हुआ, कैसे ख़राब हो गए। अल्लाह की मर्ज़ी है, बस क्या कर सकते हैं। जो नुकसान किस्मत में लिखा है तो वो तो होना ही था। चलिए अल्लाह पाक आगे कोई नुकसान ना करे, बस रब्बुल आलमीन, इतने पे काफ़ी है। बहुत हो गया नुकसान, बहुत तगड़ा नुकसान है। देखिए सारा सामान ऐसी है, सब पे धूल मट्टी जम गई है बुरी तरीके से, और हमने ध्यान भी नहीं दिया। बस ये है, इत्मीनान से थे कि घर के अंदर रखा है, कमरे के अंदर है, तो हमने इसलिए ध्यान भी नहीं दिया है। और देखिए क्या है चल, देखिए कितना सारा सामान, जो बिजली हमारे यहाँ फिटिंग हुई थी, तो ये हमारी दुकान का ही सामान था, तो सारे तार वार सब ऐसे ही बचे रखे हैं। ये सब देखिए, इनका भी ध्यान नहीं रहता। दुकान पर होते तो ये दिख जाते, लेकिन यहीं पड़े हैं। देखिए कितने बड़े बड़े पैकेट हैं सामानों के। देखिए ये क्या, पता नहीं इसमें क्या होगा, देखते हैं क्या है इसमें। इसमें भी देखिए ये सामान ही है सब, बिजली का जो भी है, बस अल्लाह के इख्तियार में है जो है। लेकिन आज हम आए हैं तो हमने सोचा चेक कर लेते हैं क्या है। बस यहाँ ये वाला गेट खोलने के चक्कर में आई थी कि यहाँ पे भी कुछ फुलवारी लगा दें, लेकिन चलिए नुकसान पता चल गया अभी जल्दी ही, वरना अगर मेरा इरादा नहीं होता कि यहाँ पे सामान लगाते तो इस सामान का पता नहीं चलता कि इतना सारा सामान ये बिजली का रखा है हमारा। और बस ये रूम हीटर भी नहीं है, सब सामान यहीं रख रखा है जो फालतू का, बच्चों की साइकिल्स हैं सब है। मेरे हाथ देखिए कितने गंदे होगा, धूल मट्टी बहुत है, लेकिन हमने, और इसमें भी सामान, इसमें एलसीडी रखी है, ये देखिए एलसीडी भी यहीं रखी है। देखिए कितनी धूल मट्टी हो गई सब पे। तो ये जब कमरे बंद रहते हैं, बंद कमरों में भी इतनी धूल मट्टी आ जाती है। किस करता जी आ रही हूँ कि कितने घुन हमारे गेहूँ में लगे हो, कितना हमारा नुकसान हुआ है। तो ये तो दवाई है, खैर गेहूँ की दवाई लगा दी थी हमने, तो ये दवाई है गेहूँ में से अंदर ठूस देते हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता अब तो। खैर अब तो सब गेहूँ हमारे देखिए किस तरह से हो गए। और ये कितनी बड़ी टंकी है, 5 क्विंटल की टंकी है पूरी, 5 क्विंटल फुल भरे हुए थे इसमें, लेकिन ख़राब हो गए। अल्लाह की मर्ज़ी है, अल्लाह को जो नुकसान करना होता है वही होता है। तो हमारी ये टंकी इधर रखी थी, तो अब हम इसे सफाई कर लेते हैं। और देखिए हमारा ये हशर हो रहा है इसका, तो ना ध्यान देने की वजह है कि हमने इसका ध्यान नहीं दिया। कितनी नाली होगी यास्मीन लाजमी, हाँ देखिए कितना पानी भरा हुआ है। नाली तो बनाई होगी उन्होंने लाजमी, ऐसे कैसे नहीं बनाई नाली, ये हैगी तो यही नाली है ना, है नाली भी नहीं बनाई, बताओ उन्होंने ध्यान नहीं दिया। बस जब भी नाली नहीं बनाई उन लोगों ने, क्या कर सकते हैं अब, नाली में नहीं बनाई नाली, क्या कर सकते हैं हम। देखिए बस शादी, हमारी शादी से ही पहले काम हुआ और जल्दबाजी में काम हुआ था, क्योंकि शादी करीब आ गई थी। तो जैसे भी हुआ अल्लाह के इख्तियार में, जो होना था वो तो हो गया। अब इसमें नाली खुदवाएंगे, क्योंकि इतना अच्छा घर बनवाया है, और फिर ये टूट फूट दोबारा से करनी पड़ेगी, क्योंकि नाली ज़रूर बनवानी पड़ेगी इसके अंदर। कि यहाँ से सारे पेड़ हमने कर दिए हैं सही, क्योंकि कुछ पेड़ हटा दिए हैं यहाँ से और दूसरी गैलरी में लगा दिए हैं, तो पता भी नहीं चल लिया कि मैंने इसमें से कुछ पेड़ लिए हैं। लेकिन हाँ मैंने लिए हैं 3-4 पेड़ यहाँ से, 1 पेड़ वहाँ से लिया है मैंने, तो कई पेड़ लिए। अभी आसमान में ब्लॉग बना रही हूँ थोड़ा, तो देखिए आप ये सब, कि हमने 1 पेड़ ये लिया है वहाँ से, 1 ये लिया है हमने वहाँ से, और 1 ये लिया है हमने वहाँ से, और ये भी उठा लिया है वहाँ से, और ये वाला भी सदाबहार वाइट कलर की उठाई है, और 1 ये ली है हमने, और देखिए 1 ये लिया है। तो ये सारे हमने पेड़ ले लिए हैं वहाँ से, अल्लाह का शुक्र है। और देखिए कितना प्यारी है गैलरी मेरी, ये भी लग रही है। मैंने अब सब साफ़ करवा दिया है यहाँ से, और ये भी किसी वक्त में आके फिर साफ़ करवा देंगे, क्योंकि गमले रखने की वजह से दोबारा से गंदा हो गया है, तो फिर सफाई करवा देंगे, क्योंकि अभी सामान हटेगा, गेहूँ वगैरह निकलेंगे जो गेहूँ ख़राब होना है। चलिए तो इसी के साथ, इस गैलरी के साथ, नई गैलरी के साथ कर देते हैं अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे, जिस जगह रहे, जिस देश में रहे, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और इसी के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।